चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रेडियस इज 21 एंड द एंगल इज 60। आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। इसमें लेंथ पूछा है उसने, आर्क की लेंथ पूछी है, एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, उस आर्क से बना हुआ जो सेक्टर है उसका एरिया भी पूछा है। फिर उसने पूछा है एरिया ऑफ अ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये बन गई फिगर, और टेढ़ी बन गई, ये बन गई फिगर। सेंटर पॉइंट ये हो गया, ये चली गई हमारी रेडी, ये चली गई कॉर्ड ए बी ओ, और यहाँ से ये एंगल है 60 का, ये आ गया हमारा डी, ठीक। इसको नाम दे देते हैं सी। अच्छा, अब उसने हमसे ये वाला छोटा वाला एरिया पूछा है और लेंथ ऑफ द आर्क पूछा उसने, ये आर्क की लेंथ मतलब AC भी उसने पूछा है। एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और एरिया पूछा है सेक्टर का इस पूरे का, और एरिया ऑफ अ सेगमेंट, और इस सेगमेंट का एरिया फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और इससे बना हुआ जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उससे बना हुआ एरिया भी उसने पूछा है। मतलब 1 2 3 4 बहुत सारी चीजें पूछी है। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सही, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद 2 पाई आर रख देते हैं। 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस। रेडियस हमारी क्या है? 21 रख दिया। इससे ये चला गया 6 बार, अच्छा इससे ये चला गया 3 बार, 3 से ये चला गया 2 बार, और 2 से ये चला गया 2 बार, तो ये आंसर आ गया 22, ठीक। तो इसका आंसर होगा 22। तो आर्क की जो लेंथ होगी वो 22 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब इस पूरे का एरिया निकालना है। सो 360, अब एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 360 अपॉन 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद 22 अपॉन 7 डायरेक्ट रख लेते हैं, और 21 इंटू 21 मतलब रेडियस का स्क्वायर हो गया। इससे ये चला गया 4 बार, नहीं सॉरी 6 बार, इससे चला गया 3 बार, 3 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 11 बार, 11 की और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 21 इंटू 1 ये हो जाएगा 1 2 इंटू 1 2 1 3 2 231 ये हो गया। तो 231 इसका एरिया निकल गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पूछा है इसका एरिया। तो देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दे, जैसा हमें पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे, तो हमें इस माइनर सेगमेंट का ही एरिया मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सेक्टर का एरिया तो है, पर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया नहीं है, तो ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो बेस इनटू हाइट वही हम करेंगे, ट्रायंगल का 2 मल्टीप्लाई। अच्छा लेकिन द प्रॉब्लम इज, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल है कैसा, ठीक। तो इसकी ये जो रेडियस है ये दोनों सेम है, मतलब 21 21 21 है दोनों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस एंगल होगा ये सेम होगा, राइट। ये जो बेस एंगल होंगे ये सेम होंगे, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके इस एंगल को मान लेते हैं x, और इसको भी मान लेते हैं हम x। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहां हम करते हैं 60 प्लस x इक्वल्स टू 180। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों इक्वल है। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, दोनों माइनस होंगे 120, x अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 60। तो मतलब हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल होगा ये वाला एंगल भी 60 का होगा, और ये वाला एंगल भी 60 का होगा। और इस हिसाब से OAB कैसा एक ट्राइंगल होगा? OAB एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई विद साइड का स्क्वायर। कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो उसका एरिया आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं अब हम इसको। सो हो जाएगा √3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई विद साइड है हमारी 21 इंटू 21, मतलब 21 का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर हो गया।
अब 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, ठीक, इससे चिपका देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 4। अब ट्राइंगल का एरिया ये निकल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया ये निकल गया, और सेक्टर का एरिया हमें ये दिया हुआ था। अब हमें सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, मतलब ये हो जाएगा 231 माइनस, सो 231 माइनस 441 रूट में 3 अपॉन में 4 बराबर होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। निकल गया। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।